नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ स्पेशली शॉर्ट सम्स की फार्मूला दिखाएंगे। बोर्ड में शॉर्ट सम्स भी इस चैप्टर में से आते हैं, तो इनकी कुछ फार्मूला मैंने बोर्ड पे लिखी है। एक नंबर 1 फार्मूला है R इक्वल टू cov एक्स वाई अपॉन में एस एक्स एस वाई। cov एक्स वाई का फुल फॉर्म होता है कोवेरियंस। कोवेरियंस किसका? कोवेरियंस एक्स एंड वाई का, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये मैंने लिखा है एस एक्स और एस वाई। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस एक्स? एस एक्स का मतलब है एस डी ऑफ एक्स। एस डी आपको पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसी तरह एस वाई एस डी ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमें सब में ये तीनों मिले हुए होते हैं, कभी कभी सब में तीनों नहीं मिले हुए होते हैं, हमें फाइंड करना होता है। तो उसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, cov एक्स वाई अगर नहीं दिया जाता है तो उसकी फार्मूला होती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। इस फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरी फार्मूला भी है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई एक्स बार मल्टीप्लाई वाई बार अपॉन में एन। ये दो फार्मूला की मदद से हम कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है, तीनों दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। अगर नहीं दिए गए हैं तो आपको इस तरह से फाइंड करना होता है। एंड एस एक्स कैसे फाइंड होता है? उसकी फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार उसकी स्क्वायर अपॉन में एन, ये रूट में रखना है। सिमिलरली एस वाई सिग्मा वाई माइनस वाई बार उसकी स्क्वायर अपॉन एन, वो भी रूट में रखना है। इस तरह से शॉर्ट सम डिपेंड ऑन सिचुएशन है, तीनों दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं, नहीं दिए हैं तो कैसे फाइंड होता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट फार्मूला है R इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। कभी कभार आपको एस एक्स एस वाई एन तीनों दे देगा, ये भी दे देगा, तो आपको इस तरह से कोवेरियंस ऑफ मतलब जो R है वो आप फाइंड कर सकते हो। कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई R आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। और कभी कभी ये फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखी है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन, एस एक्स और एक्स वाई भी दे देगा, तो इस तरह से भी निकाला जा सकता है। ऐसे शॉर्ट सम्स आते हैं, ये शॉर्ट सम्स की फार्मूलाएँ हैं। आपको मैं इन फार्मूलाओं के सम्स दिखा रहा हूँ। आपके गुजरात बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है स्टैटिस्टिक्स में, उसमें आप पेज नंबर 110 110 आप ओपन कीजिए। वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखोगे तो वहाँ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई दिया हुआ है, और आपको कोरिलेशन फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, जिसकी फार्मूला मैंने लिखी है को जो आपको यहाँ पे मैंने सिखाई वही फार्मूला मैं यहाँ पे अभी अप्लाई कर रहा हूँ। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स एस वाई, देखिए ये है 120, एस एक्स है 12, एस वाई है 15। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आर आ जाएगा 0.67। इसी तरह अगर हम उसी पेज पे 12 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए वहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया गया है, एस एक्स दिया गया है, एस वाई दिया गया है। डिपेंड ऑन सिचुएशन फार्मूला उसके ऊपर डिपेंडेबल होती है। वहाँ पे कोव एक्स वाई दिया हुआ था तो हमने कोव एक्स वाई वाली फार्मूला लगाई। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार वाई बार दिया गया है, तो आपको यहाँ पे देखिए ये फार्मूला एक्स माइनस एक्स बार वाई बार दिया गया है, आपको एस एक्स भी है एस वाई भी है, तो देखिए एस एक्स और एस वाई, और आपको एन भी दिया गया है। मतलब ये फार्मूला से हम यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स और एस वाई। आप अगर चाहो तो एक्स माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन एन करके फाइंड करके कोव एक्स वाई निकाल के फिर आप ये फार्मूला लगा सके भी हम करते हुए हो जाता, पर अभी यहाँ पे एन दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एन भी पुटअप करना है। तो आप अगर डायरेक्ट फार्मूला ये लगा दोगे तो भी आपका सम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने रखा है -65 एन 10 एस एक्स 3 एस वाई 4, तो आपका सम हो गया। अगर आप ये चाहो तो आप कोव एक्स वाई वाले से भी मेथड से आप ये निकाल सकते थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कोव एक्स वाई से, यहाँ पे करते हैं। देखिए कोव एक्स वाई अगर आप फाइंड करते तो कोव एक्स वाई की फार्मूला क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है -65 और आपका एन जो है वो है 10, तो आपका आंसर आता -6.5। अभी आपको ये मिल गया तो आर के अभी ये फार्मूला आप लगा दीजिए, कोव एक्स वाई
अपॉन में एस एक्स और एस वाई, तो -6.5, एस एक्स आपका कितना है 3, एस वाई आपका कितना है 4, तो आप कैलसी से आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी 0.54 आएगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये मैंने फार्मूला करी डायरेक्ट आ गया। बात वही है, देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड, देखिए यहाँ पे n हो ही रहा है, फिर मैं एस एक्स एस वाई लगा रहा हूँ। तो आपका बोर्ड में टाइम बचे, आप ओ एक्स वाई निकालें फिर वो लगाए, इससे अच्छा आप एक डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, आपका सीधा आंसर आर मिल जाएगा। और भी छोटे सम्स हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने कहा कि हम कुछ और सम देख रहे हैं, तो आप अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, जिसमें सेक्शन डी निकालिए, उसमें पेज नंबर 111 111 नंबर पेज निकालिए, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोरिलेशन और कोएफिशिएंट फाइंड करना है, जिसमें n दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई भी दिया हुआ है। देखिए तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या क्या दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, n भी है, x बार भी है, y बार भी है, एस एक्स भी है, एस वाई भी है और सिग्मा एक्स वाई भी दिया हुआ है। तो हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखी है। देखिए ये फार्मूला देखिए, एक्स वाई 1,89,000 माइनस n कितना है 10, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, x बार 120 मल्टीप्लाई y बार 150 n 10, एस एक्स 30, एस वाई 40। आप इस पूरे को सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 0.75। आपको एक और सम में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 12, उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई उसका स्क्वायर इक्वल टू 126। उसमें आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो उसमें फाइंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। जैसे कि हमने आपको पहले भी सिखाया रैंक कोरिलेशन, तो रैंक कोरिलेशन की फॉर्मूला क्या थी 1 - 6 सिग्मा जी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इस फार्मूला में हम आगे चले 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो ये जो है आर एक्स माइनस आर वाई, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है डी कैसे निकलता है आर एक्स माइनस आर वाई, मतलब ये डी है। इन द सेंस भी कह सकते हैं कि जो सिग्मा डी स्क्वायर है वो हमारा 126 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 126 अपॉन में n देखिए अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो ऊपर लिखा है द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक गिवन बाय 2 जजेस टू 8 कंटेस्टेंट ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 8 प्रतिस्पर्धी, मतलब आपका n जो है वो 8 है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। और इस तरह अभी हम फार्मूला को कैल्सी के मदद से करेंगे। तो देखिए किस तरह 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कैल्सी पे 756 अपॉन में 504, कैल्सी से आप इसको डिवाइड कीजिए 1.5 दिखाएगा, 1 में से 1.5 माइनस कीजिए तो माइनस 0.5 आएगा। इसी तरह शॉर्ट सम्स एग्जाम में आते हैं, ये शॉर्ट सम्स की फार्मूला मैंने दिखाई, उससे रिलेटेड मैंने सम्स आपको दिखाए। यहाँ पे शॉर्ट सम्स का लेक्चर पूरा होता है। ओके, थैंक्स।